हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 13 जो कि टेबल कवर के ऊपर है। चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। देखो, अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन। एक राउंड टेबल कवर है जो आप ये देख लो, ये सर्कुलर टेबल कवर, ये टेबल का कवर है। इस पे 6 डिजाइन बने हैं और डिजाइन का डिजाइन है ये डिजाइन है, ठीक है। एनसीईआरटी में आप लोग फिगर देख सकते हो, इसमें ये डिजाइन बनाए गए हैं। अच्छा, आगे क्या बोला, इफ द रेडियस ऑफ कवर इज 28। देखो जो कवर था वो तो कैसा है हमारा, राउंड टेबल, यानी कि जो कवर है वो सर्कुलर होगा ना भाई। कवर ये तो सर्कुलर होगा, तो इसका मतलब इसकी कोई ना कोई रेडियस भी होगी, और इसकी रेडियस क्या दे रखी है हम लोग को, 28। तो ऐसा करते हैं, कुछ रेडियस बना लेते हैं, सबको ज्वाइन करो ना, ठीक है। ये सारी इकट्ठी ज्वाइन कर दी जिससे कि आप लोग इसे प्रॉपर्ली देख सको। चलो जी, अब हो गया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेकिंग डिजाइन एट द रेट ऑफ दिस। अब मेरी बात सुनो, हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन। और इन्होंने बोला कि भाई इतने रुपए लगेंगे अगर आप पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे काम कराते हो, जो भी आप जिस भी लेबर से आप डिजाइन करवाओगे। उन्होंने बोला हमारा रेट है ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लिखा है ना पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट है ये। तो हमें कॉस्ट निकालनी है। अब कॉस्ट कैसे निकलेगी, अगर मुझे मान के चलो पता लग जाए कि मुझे 5 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया पर डिजाइनिंग करवानी है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट तो ये रहा, और 5 का क्या हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना इसे, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। यानी कि टोटल कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट हम निकालेंगे, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू रेट इनटू एरिया से। इतनी बात सबको समझ में आई। अब एरिया कौन सा, जिस पे डिजाइन बनना है, यानी कि डिजाइन का एरिया। और डिजाइन क्या है, डिजाइन आप ध्यान से देखो, सिर्फ इस पोर्शन को देखो, ये एक आपको इतना सा पोर्शन, ये एक सेगमेंट नहीं दिख रहा है भाई। सेगमेंट यही तो होता है, और क्या होता है सेगमेंट में, आप लोगों ने देखा है कि सेगमेंट जो होता है वो इसी शेप का होता है। थोड़ा सा ध्यान से, ठीक, क्या ध्यान से, गलत बन गया है ना, खुद ही को कह रहा था, थोड़ा सा ध्यान से। यही तो होता है सेगमेंट। तो आप देख रहे हो ना, 6 सेगमेंट है, और कैसे है ये, इक्वल है। तो अगर मैं एक सेगमेंट का एरिया निकाल लूं, उसे 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो टोटल एरिया पता लग जाएगा कि भाई टोटल कितने एरिया में डिजाइन होगा, और उसके बाद में इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो कॉस्ट आ जाएगी, काम खत्म। चलो जी, अब देखते हैं आगे आंसर। अब मेरी बात सुनो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें गिवन होता है, सबसे पहले जैसे कि हम लिखते हैं, रेडियस हमें क्या गिवन है, रेडियस हमें गिवन है 28 सेंटीमीटर। अच्छा, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए अपने को बेटा ये सेंट्रल एंगल चाहिए होता है, नहीं चाहिए होता। अब ये कैसे पता लगे, ये तो दिया ही हुआ है ना। तो अगर मैं इस वाले को नाम दूं O, इसे नाम दूं A B C D E F, अपने को एंगल AOB चाहिए, है ना। जरा ध्यान से देखो, क्या ये सारे एंगल इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि सारे के सारे जो सेक्टर बन रहे हैं ये सारे इक्वल सेक्टर ही तो होंगे भाई मेरे, क्योंकि जब सेगमेंट इक्वल है इसका मतलब सेक्टर भी इक्वल होंगे। तो मैं काम कर सकता हूं क्या, कि जो एंगल AOB है ना, वो मैं ऐसे निकाल सकता हूं, जो पूरा 360 है वो 6 में डिवाइड हो रहा है, इसको डिवाइड करा, कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, ठीक है। अब क्या करें, सुनो मेरी बात, बस निकाल दो। हम पहले एक सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ वन डिजाइन हम निकालेंगे, एरिया ऑफ वन डिजाइन कैसे निकलेगा, यहां पे कर लो, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस, अच्छा पूरा लिखते हैं, चलो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है ना, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन से वाला, AOB, है ना। कोई सा भी कर दो खैर, पर मैं AOB को कंसीडर कर रहा हूं। तो पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ r स्क्वायर साइन थीटा। एक बात और सुनो मेरी, आप इसकी जगह इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, ध्यान से सुनो, एक ट्रिक बताता हूं। ट्रिक क्या है, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, सुन लो, काम आ सकती है कभी। एक ट्रायंगल में अगर कोई भी एक एंगल 60 डिग्री दे रखा हो, कोई भी एक एंगल क्या दे रखा हो, 60 डिग्री दे रखा हो, और उसके सामने वाली साइड को छोड़ के, 60 डिग्री के सामने वाली साइड को छोड़ के बाकी की दो साइडें अगर बराबर हो,
तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाता है। कैसे बन जाता है जरा देखो, अगर ये दोनों साइडें बराबर हैं तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर। अगर मैं इनको सॉल्व करके निकालूं तो x की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, है ना। तो जिस ट्राइंगल के तीनों इंटरनल एंगल 60 डिग्री के होते हैं वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो जरा ध्यान से देखो बेटा, ये तो 60 डिग्री अपने निकाल लिया, है ना, ये निकाल रखा AOB। उसके बाद भाई ये 28 सेंटीमीटर, ये भी 28, ये तो रेडियस होंगी ना, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बना नहीं बना। तो अगर आपको पता लग जाए इस पूरे सेक्टर में से ना, ये जो आप पूरा सेक्टर है, सेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, सेक्टर, इस पूरे सेक्टर में से अपने को यही तो हटाना होता है क्या, ट्राइंगल। ट्राइंगल अगर इक्विलेटरल है तो इक्विलेटरल का लगा दो, राइट है तो राइट का लगा दो, आइसोसेलेस है आइसोसेलेस का लगा दो। अगर तुम्हें एरिया पता है तो डायरेक्ट डाल दो, कोई जरूर नहीं है हर बार हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा डालो, ठीक है। चलो अब क्या कर सकते हैं इसमें, हम एक काम करते हैं, आर स्क्वायर को ले लेते हैं कॉमन, आर स्क्वायर है ना, क्या बचा पाई, यानी कि 22/7 इंटू 60 अपॉन 360 माइनस हाफ साइन 60। उसको सॉल्व करने के लिए आसान बनाने के लिए आर स्क्वायर ले लिया कॉमन, आर की वैल्यू है 28, यानी कि 28 का स्क्वायर कुछ कट रहा है, हाँ बिल्कुल 16, है ना। और तो क्या बचा 22 अपॉन 42 माइनस हाफ साइन 60 कितना होता है भैया, याद कर लो, √3/2 होता है। इतनी बात समझ में आ गई सबको। चलो जी आगे देखते हैं, आगे अपने को कैलकुलेशन बढ़ानी है। कैलकुलेशन थोड़ा सा स्मार्टली करनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही करो, आपको जैसे आसान लग रहा है आप कॉमन मत लो, आप डायरेक्ट वैल्यूज डाल के काटना इच्छा हो रही है काट दो, जो आपकी इच्छा करे, है ना। तो यहाँ पे मैंने देखो 28 का स्क्वायर तो मुझे पता है पर मैं अभी यूज नहीं कर रहा, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, यहाँ पे आया 22 अपॉन 42 माइनस √3/4, माइनस √3/4, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 28 का स्क्वायर ये हो गया, एलसीएम लोगे 84 2 44 माइनस 21 ये आएगा 21 √3, पर √3 की वैल्यू अपने को गिवन है, तो 21 को एक बार √3 यानी कि 1.7 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 7 1 14 1, है ना, सॉरी 2/1 कितना हो गया 7 और ये हो गया 5 और 3 35.7। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ 35.7, क्या आया 28 का स्क्वायर, है ना, अपॉन में 84। अभी देखो मैं इसे खोल नहीं रहा हूँ, जहां जरूरत पड़ेगी जहां लगेगी खोल देना चाहिए वहां खोल दूंगा, ठीक है। इसको माइनस कर लेते हैं 44 में से, 44 में से 35.7 माइनस करना है अपने को, तो 3 13 में से गए 8 8.3 बचा, तो 8.3, ठीक है जी। अब सुनो मेरी बात, ये एरिया आ रहा है ना, क्या निकाल रहे थे, एरिया ऑफ वन डिजाइन तो निकाल लो। तो अगर मैं निकालूं टोटल एरिया ऑफ 6 डिजाइन, तो अब क्या करना पड़ेगा, अगर एक डिजाइन का एरिया ये है तो 6 डिजाइन का क्या होगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं या ना कर दूं, चलो जी कर देते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा 6 into 28 का स्क्वायर अपॉन में 8 मतलब 8.3 और 84। ये मत सोचना मैं सॉल्व के लिए कर रहा हूं, मैं सॉल्व लास्ट में जाके कर दूंगा। देखो आपकी जितनी भी कैलकुलेशन है, कुछ क्वेश्चंस में कैलकुलेशन वही कर लेना अच्छा रहता है, कुछ क्वेश्चंस की कैलकुलेशन को आगे ले जाओ, लास्ट में जाके सॉल्व कर दो, बात समझ लो, मैं वही करने जा रहा हूं। आप चाहो पहले कर लो, जैसे आपकी इच्छा आप वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसे हम यहां पे लिख देंगे। अब देखो टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, टोटल कॉस्ट निकलेगी, ऊपर फॉर्मूला लिखा रेट इनटू एरिया, ये मेरा क्या है एरिया है ना, देखो ध्यान से, एरिया ऑफ वन डिजाइन मेरा यहां तक आया, टोटल एरिया ऑफ 6 डिजाइन ये रहा, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, टोटल कॉस्ट मैं थोड़ा नीचे लिखता हूं जिससे ही जगह मिल जाए। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, अब रेट इनटू एरिया, रेट क्या है मेरा 0.35 मल्टीप्लाइड बाय एरिया 6 into 28 into 28 into 8.3 अपॉन 84। पॉइंट हटा रहा हूं, 2 डिजिट के बाद है 100 आ गया, 1 के बाद है 10 आ गया। चलो भाई काट पीट शुरू करते हैं। आप 342
है ना, और काट देते हैं 114 पूरा पूरा काट दिया, क्लियर है, 1 2 और क्या कर सकता है भाई साहब 1 5 1 7 क्या बचा 7 इंटू 28 इंटू 83 अपॉन 100। अब आप बोलोगे भैया 100 से भी 28 को काट दो, बट नहीं, आप अगर काटोगे तो पूरा तो कटेगा नहीं, लेकिन आप बाद में ना फंस जाओगे, डिवाइड करने में। तो इससे बेटर ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूं करके, पहले इस ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 28 इंटू 83 कर रहे हैं, ये कितना हो गया 8 3 जा 24, 2 कैरी गया 3 2 जा 6 6 और 2 8 है ना, 64 6 कैरी गया 8 2 जा 16 22 है ना, 8 4 12 और 1 13 2 3 2 4 आ गया भैया है ना, इंटू 7 और कर लेते हैं 28 2 कैरी गया 17 14 16 22 ये आ गया बेटा हमारा 16268 अपॉन 100। ये क्या निकाल रहे हैं टोटल कॉस्ट। अब जीरो लगा दो, जीरो के अकॉर्डिंग पॉइंट को अरेंज कर दो, दैट मींस ₹162.68। उम्मीद करता हूं बेटा ये वाला क्वेश्चन आप सबको समझ में आ गया होगा। दोबारा से देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने डिजाइन को देखा, डिजाइन किस शेप में है, क्या वो सेक्टर वाले पार्ट में है, सेगमेंट वाले पार्ट में। सेगमेंट वाले पार्ट में डिजाइन था, हमने एरिया ऑफ वन डिजाइन निकाला, इसको यहां तक निकाला, यहां तक। उसके बाद क्या करा, टोटल एरिया ऑफ 6 डिजाइन निकाला। चाहता तो मैं यहां सॉल्व कर सकता था, लेकिन मेरा मेन मोटिव क्या था, अपने को क्या निकालना था, अपने को निकालना था कॉस्ट। तो मैंने इसे यहीं पे रखा, टोटल एरिया निकाला और उसके बाद सीधा कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके लास्ट में मैं कैलकुलेशन ले आया। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन चाहे शुरू में करें या उसे खींचते हुए लास्ट तक ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो तो फिर देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 14। चलो देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्रीज। एक सेक्टर का एंगल अपने को क्या दे रखा है, P दे रखा है, ऑफ अ सर्कल विद रेडियस R। बेसिकली आपको इसमें एरिया ऑफ सेक्टर बताना है, एरिया ऑफ सेक्टर अपने को बताना है। रेडियस अपने को क्या दे रखी है, रेडियस अपने को दे रखी है कैपिटल R, और एंगल अपने को क्या दे दिया भैया, एंगल अपने को दे दिया P। जो हम लोग थीटा लेते हैं, इन्होंने बोला P लो। तो एक बात बताओ, P लो नहीं P ले लो, है ना, मतलब थीटा इज इक्वल्स टू P, एक तरीके से ऐसे बोल सकते हो आप। तो एक बात बताओ भैया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360, है ना। अब देखो 360 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है। ये गलती मत करना, 360 देख के टिक लगा दो, क्योंकि ये आंसर है गलत। यहां देखो ना तो रेडियस का स्क्वायर है और 2 भी जुड़ा हुआ है, बात को समझो। ये वाली देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, किसी कंडीशन में नहीं हो सकता। अगर मुझे आंसर नहीं आता, अगर मुझे डीप नॉलेज है बट मैं इसे कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन ये दोनों आंसर फिर भी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते समझो। इस पूरे फॉर्मूले में ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये 2 कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये r। यानी कि जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो जो भी चीज आएगी वो आएगी सेंटीमीटर में। अगर r सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में, स्क्वायर है तो स्क्वायर में। सेम इसी तरीके से एंगल कांस्टेंट रेडियस, ये भी सेंटीमीटर या मीटर में। कुल मिला के मैं कहना चाह रहा हूं ये लीनियर यूनिट आएगी। क्या आएगी, लीनियर यूनिट। और हमारा भैया एरिया कैसा होता है, एरिया तो स्क्वायर होता है। यानी कि ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, अब बचा ये और ये। अब आप बोलोगे भैया पाई r स्क्वायर थीटा ये हो गया, पर 360 होना चाहिए था, लेकिन 360 तो नहीं है। तो फिर अब क्या करें, इसी को सही करते हैं अपने वाले को। देखो पाई, अच्छा r की जगह कैपिटल R लगा दिया, थीटा की जगह p लिख लिया अपॉन 360। भाई ये तो ऑप्शन कहीं दिखाई नहीं, ना तो ये है ना ये है। अब क्या करूं, एक काम करता हूं, अगर मैं इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई ये तो कट के 1 हो जाएगा ना। लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करने पे देखो क्या हो गया, 2 पाई r स्क्वायर p अपॉन 720 मल्टीप्लाई हो, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। बात समझ में आई।
ये दोनों मुझे लीनियर आंसर देते हैं और मेरा एरिया क्या होता है, क्वाड्रेटिक आंसर होता है। चलो स्टूडेंट्स, तो अभी हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हमारा इंट्रोडक्शन होगा और जो भी एक दो एग्जांपल या होंगे वो हम उसमें करेंगे। थैंक यू।